I welcome you in this new lesson that is called clause. Clause लोग कहते हैं कि ग्रामर का ये toughest part है. Okay? Let them say. लेकिन समझाने वाला और समझने वाला दोनों का इंटरेस्ट होनी चाहिए. I have brought some easy tricks to make you understand easily. आपको करना क्या है? इंटरेस्ट के साथ इसको देखना है, लिसन करना है और नोट करना है. डन? अच्छा, आ जाओ देखते हैं. What is called clause? अच्छा चलो एक ही सेंटेंस ले लेते हैं. clause, C-L-A-U-S-E, clause. clause किससे कहते हैं? clause is a set of word which has a subject and finite verb. Point clear? Now clause which has subject and what? Verb, finite verbs. Finite verb. ठीक है. अगर जिस सेंटेंस में ये दोनों पॉइंट मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्लॉज कहेंगे. ठीक है, आ जाओ. अगर ये देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, सी एक्सप्लेन्ड, तो इसी पार्ट में अगर देख लेते हैं तो सी सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे एक्सप्लेन्ड क्या हो गया हमारा? फाइनाइट वर्ब हो गया. यानी कि दिस पार्ट क्या है? दिस पार्ट भी एक क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया. ठीक है. अच्छा, इसमें भी एक देखते हैं एडमिशन हो. ये जो पार्ट है, why he was wounded, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है और wounded भी क्या है? यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है. ठीक है. तो यानी कि सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस हम लेते हैं तो फिर इस सेंटेंस में क्या है? क्लॉज है. वंस मोर, क्लॉज का डेफिनेशन क्या है? क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड वेयर सब्जेक्ट विल बी देयर एंड देन फाइनाइट वर्ब विल बी देयर. अगर ऐसा होता है किसी सेंटेंस में तो उसको हम क्लॉज बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, क्लॉज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज. एक है प्रिंसिपल क्लॉज जो खुद पे डिपेंड करता है. ठीक है. और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक है कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप. बट उससे पहले किसी ने सवाल किया था कि सर क्लॉज सेंटेंस है क्या? सेंटेंस में क्लॉज होना मस्ट है. सेंटेंस में क्लॉज होना मस्ट है. सेंटेंस के लिए दैट मींस अगर क्लॉज नहीं होगा तो क्या सेंटेंस नहीं होगा? देखो, सेंटेंस थोड़ा सा हम क्लॉज को अभी स्टॉप करते हैं, पॉज करते हैं. सेंटेंस किससे कहते हैं? सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना मस्ट है. ठीक है, आपने सुना होगा प्रेडिकेट. ठीक है. सेंटेंस के लिए, सेंटेंस होने के लिए, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड which gives complete sense and it must have subject and predicate. लेकिन ये predicate होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि फाइनाइट वर्ब, predicate में फाइनाइट वर्ब होगा. ठीक है, predicate में फाइनाइट वर्ब होगा बट कोई जरूरी नहीं कि दैट मींस predicate का पार्ट क्लॉज भी हो. बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स. बट अब देखो सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस बचपन से सीखे आ रहे हो, थोड़ा सा हम शॉर्ट में कर रहे हैं. सेंटेंस कंटेन्स क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यानी कि इट्स ए सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स, फॉर एग्जांपल द सन. एग्जांपल ले लेते हैं. दैट मींस द सन राइजेस इन द ईस्ट. EAST, ईस्ट. तो देखो द सन हो गया हमारा सब्जेक्ट, द सन हो गया सब्जेक्ट. राइजेस से लेकर के यहाँ पे क्या हो गया? इन द ईस्ट. लेकिन यहाँ पे वर्ब है बट इस सेंटेंस में हमारा क्लॉज नहीं है माय डियर. इस सेंटेंस में क्या नहीं है? क्लॉज नहीं है. ठीक है. अच्छा, क्या है? द सन राइजेस, द सन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट. ये जो प्रेडिकेट पार्ट है, तो ये प्रेडिकेट पार्ट में इसके साथ राइजेस इन द ईस्ट, ये इसको हम कहते हैं फ्रेज. यानी कि वर्ब के साथ या फिर फ्रेज जुड़ा हुआ है. यानी कि अब ये सेंटेंस को देखो, ये सब्जेक्ट है, इसमें फाइनाइट वर्ब भी है लेकिन फाइनाइट वर्ब के साथ यहाँ पे क्लॉज नहीं है. दैट मींस फाइनाइट वर्ब होने के बाद भी इसको हम क्लॉज नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें फ्रेज लगा हुआ है.
यानी कि सेंटेंस में क्लॉज भी हो सकता है, सेंटेंस में फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। सेंटेंस में क्लॉज भी हो सकता है, सेंटेंस में फ्रेज भी हो सकता है। अच्छा, सेंटेंस में क्लॉज तो जरूर होगा, ठीक है, सेंटेंस में क्लॉज तो जरूर होगा, लेकिन इन ऑल द सेंटेंस क्लॉज नहीं होगा, ठीक है। आओ आपको एक सेंटेंस दिखाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको लेके आए, सी डिजायर सम फूड। आ जाओ, सी डिजायर सम फूड। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट है डिजायर्स। हाँ, डिजायर्स बोले तो यहाँ पे इच्छा किया, ठीक है, हाँ, मन चाहा, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। सम फूड, चलो हम कुछ पल के लिए इस सेंटेंस को हम मान लेते हैं क्या, क्लॉज है। चलो सिंपल क्लॉज है, मान लिया सिंपल क्लॉज है, क्योंकि वन सब्जेक्ट है, वन फाइनाइट वर्ब है, डन। आगे क्या है, ये तो सम फूड है, तो इसको हम एज ए नाउन कर लेते हैं, ठीक है, सम फूड। तो सम फूड, यहाँ पे सम आपका जो एडजेक्टिव हो गया, फूड हो गया। नाउ टू हैव सम फूड, अगर इस सेंटेंस को अगर लिखे शी डिजायर्स टू हैव सम फूड, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये पार्ट हो गया फ्रेज, ये पार्ट हो गया आपका फ्रेज, ठीक है। तो देखो, शी डिजायर्स टू हैव सम फूड, शी डिजायर्स टू हैव सम फूड, ये फ्रेज क्या था, ये नाउन था ना, इसको हम लोग नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन की तरह काम कर रहे हैं। बट इन द थर्ड सेंटेंस आप देखो, शी डिजायर्स दैट शी वुड लाइक टू हैव सम फूड, शी वुड लाइक टू हैव सम फूड। अब यहाँ पे दैट के बाद जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो, शी, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हाँ, वुड लाइक यहाँ पे आके जो है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब बन गया है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब बन गया, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ पे फिर दोबारा जो है ये सब्जेक्ट आ गया, ये फाइनाइट वर्ब आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। आ जाओ, बट इस सेंटेंस में ये देखो, इसको तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्लॉज है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि क्लॉज के लिए हमें चाहिए था क्या, एक सब्जेक्ट चाहिए था, एक फाइनाइट वर्ब, मान लो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। बट ये वाला जो मिडिल वाला पार्ट है, शी डिजायर्स टू हैव सम फूड, अच्छा, क्लॉज और फ्रेज में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, इसको उड़ा देते हैं कुछ पल के लिए, ठीक है, गुड। आ जाओ, कुछ पल के लिए हम इसको उड़ा देते हैं, ये वाला पार्ट को आप एनालाइज करो, ठीक है, और इस पार्ट को इसके साथ साथ थोड़ा सा इसको उड़ा देते हैं, दैट दैट शी वुड दैट शी वुड हैव सम फूड, हैव सम फूड। तो मेरे डियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं है, प्लस फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, क्या है ये जस्ट ए सेट ऑफ वर्ड, इट इज जस्ट ए सेट ऑफ वर्ड्स। बट ये वाला पार्ट देखो, आप यहाँ पे आके देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर आ जा रहा है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब फिर दोबारा आ जा रहा है। और एक एग्जाम्पल ले ले, हाँ, और एक एग्जाम्पल ले ले, ही हैज, चलो ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं, दे टॉक्ड वाइजली, ठीक है, दे टॉक्ड वाइजली, तो वाइजली यहाँ पे एडवर्ब है, दे टॉक्ड वाइजली यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। आ जाओ, दे टॉक्ड वाइजली, दैट मींस ना, दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे टॉक यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया, यानी कि सेंटेंस को हम कहेंगे कि सिंपल सेंटेंस, यानी कि इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं। आ जाओ, दे टॉक्ड इन ए वाइज मैनर, माय डियर, यहाँ पे ध्यान दो, दे टॉक्ड इन ए वाइज मैनर, यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और फिर फाइनाइट वर्ब भी है, बट उसके बाद ये जो प्रेडिकेट के साथ, टॉक्ड के साथ जो है कुछ वर्ड जो जुड़ा हुआ है, जिसका ना कोई क्या है, सब्जेक्ट है, ना कोई फाइनाइट वर्ब है, तो इसको हम फ्रेज कहेंगे, इसको ये वाला इसको पीएच, और इसको हम फ्रेज कहेंगे, ठीक है। बट आप ये देखो, दे टॉक्ड एज इफ दे वेर वाइज मैन। आ जाओ, दे टॉक, ये तो ऑलरेडी प्रिंसिपल क्लॉज है ही है, चलो छोड़ो,
उसके बाद जो ये वाला पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में दैट मींस चाहे प्रिंसिपल क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो ये जो एज इफ दे वेयर, एज इफ दे वेयर वाइज मैन, तो यहाँ पे हमें फिर सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे फिर फाइनाइट वर्ब मिल गया हमें, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट को हम फिर दोबारा क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। तो दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, सेंटेंस बनने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, हमें प्रेडिकेट चाहिए या फिर वर्ब चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, यहाँ पे आप देखो, दे टॉक्ड वाइजली, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया वाइजली, यानी तो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। आ जाओ, दे टॉक्ड इन ए वाइज मैनर, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम ये अगर ले लेते हैं दैट मींस दे इज ए सब्जेक्ट, ठीक है। आ जाओ, तो ये जो यहाँ जो प्रेडिकेट है, ये जो प्रेडिकेट के साथ देखो, ये वर्ब के साथ जो कुछ वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके साथ जो लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं, इसको हम लोग एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। यानी कि फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी नाउन के रूप में काम करता है सेंटेंस में, या तो कभी एडवर्ब के रूप में काम करता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो नाउन के रूप में काम किया, और इस सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम किया। इस सेंटेंस में फिर आपको जो है हैज ए पेन मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। यानी कि नाउन फ्रेज भी हो सकता है, कभी एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, कभी एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज में आप ध्यान दीजिएगा, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड जहां पे ना कोई सब्जेक्ट होता है, ना कोई फाइनाइट वर्ब होता है। बट क्लॉज में क्या होगा, क्लॉज में चाहे वो फाइनाइट डायमेंशन हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, चलो प्रिंसिपल क्लॉज तो छोड़ ही दो आप, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात किया जाएगा, तो क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा और फाइनाइट वर्ब होगा। यही देखो ना आपको, चलो और एक एग्जांपल दे देते हैं हम फिर। यहाँ ही हैज ए पेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, देखो ही हैज ए पेन, यहाँ से आप ही हैज ए पेन, ही हैज ए पेन, यहाँ से इसको प्रिंसिपल क्लॉज ले लो आप। हाँ, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, विच, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, विच इज मेड, यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। ही हैज ए पेन, तो ही हैज ए पेन मेड ऑफ गोल्ड, अब यहाँ पे तो है ए पेन मेड ऑफ गोल्ड, ही हैज ए पेन मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया हमारा फ्रिज, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा फ्रिज। अब यहाँ पे देखो, द सन राइजेस, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सब्जेक्ट है और राइजेस इन द ईस्ट, तो राइजेस वर्ब के साथ जो कुछ वर्ड जुड़ा हुआ है, ये क्या है, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, ये जस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Sometimes these group of words functions like noun, functions like adjective, functions like, but यहाँ पे क्या है, ये बोला in the east, ये adverbial phrase है, adverbial phrase है। आओ आपको डिटेल्स में कभी हम समझाएंगे फ्रेज किससे कहते हैं, बट टुडे माय पार्ट इज दैट क्लॉज। आ जाओ, टुडे माय पार्ट टॉपिक इज क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। अच्छा, प्रेडिकेट के साथ कभी जरूरी नहीं है कि दैट मींस ऑल द टाइम क्लॉज ही होगा, समटाइम्स प्रेडिकेट में फ्रेज भी हो सकता है। तो सेंटेंस फ्रेज के साथ भी सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस क्लॉज के साथ भी सेंटेंस बनेगा। दैट इज क्लियर, वेरी गुड। नाउ हमारा सेंटेंस गया है, आ जाओ आपको बताते हैं क्लॉज। तो फ्रेज का कंफ्यूजन गया। अब फर्स्ट सेंटेंस अगर हम लेते हैं, क्लॉज इज ए सेट ऑफ वर्ड्स और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन सब्जेक्ट एंड देन फाइनाइट वर्ब। आ जाओ, आई नो, नेक्स्ट सेंटेंस अगर लेते हैं हम, आई नो द मैन, आई नो द मैन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, आई नो द मैन। नाउ यहाँ से एक पार्ट और ले लो फिर, हाँ, Who had cheated you? I know the man. That means ये क्या हो गया, I know the man, ये हो गया आपका एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे आप देखो, ध्यान दो, यहाँ पे I सब्जेक्ट है और नो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे देखो और एक पार्ट है यहाँ पे, Who cheated you, my dear? Who cheated you? तो यहाँ पे Who had cheated you ना, तो यहाँ पे Who यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया
हु यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पे हैज चीटेड, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। आ जाओ, दोनों सेंटेंस क्लियर है। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे फिर आपको। शी सेड, शी सेड, आ जाओ, शी सेड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, फिर क्लॉज हो गया। आ जाओ, दैट शी हैड डिस्कवर्ड हर हस्बैंड। तो यहाँ पे दैट से लेके यहाँ पे फिर हमको मिल जा रहा है क्या, सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे फाइनाइट वर्ब मिल जा रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया। एक चीज आप ध्यान दो कि ये जो बिगिनिंग पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट इज इंडिपेंडेंट वन। इंडिपेंडेंट वन इन द सेंस केयर फ्री, अकेले रह सकता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये वाला पार्ट इसके बिना नहीं चल पाएगा। कैसे, अगर हम इसको हम मिटा दिया, लो, इसका कोई मीनिंग है, अधूरा है, मीनिंगलेस है। यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज बना, दैट मींस इसको, हाँ, आई नो द मैन, आई नो द मैन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सेंटेंस का, वो वाला पार्ट जो है इसके बिना नहीं चल पाएगा। यानी कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज का और एक भी होता है मेन क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे फिर से हम समझाते, फिर क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और क्या चाहिए, फाइनाइट वर्ब चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये सेंटेंस है, दैट मींस टू सेंटेंस आर कंबाइंड हियर, टू सेंटेंस आर जॉइंड हियर। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इस पे इसको कहा जाएगा कि इंडिपेंडेंट वन, प्रिंसिपल वन, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है, इट कैन स्टैंड अलोन। अगर इसको हम मिटा भी देते हैं, आई नो द मैन, अकेले खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो, हु, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, आई नो द मैन, उस मैन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि ये सेंटेंस जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ये वाला पार्ट इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, चलो ये वाला पार्ट हम बाद में समझेंगे, पहले ये वाला समझेंगे। फिर ये वाला सेंटेंस में देखो, शी सेड, शी सेड, तो यहाँ पे ये वाला इंडिपेंडेंट है, इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन अगर इसको हटा देते हैं तो ये वाला पार्ट अधूरा हो गया, मीन्स ये हेल्पलेस हो गया। ये इसका मीनिंग तभी है, इसका मीनिंग तभी है जब ये है, मान लो समुद्र में, सॉरी नदी में चल रहे हो आप। ठीक है, नदी में चलते चलते अगर जो ये बोटमैन ना होगा तो फिर इस नाव का कोई वो नहीं है, इधर जाएगा, कहाँ क्या होगा, मीन्स इट्स ए रडरलेस बोट। ठीक है, बट अगर ये प्रिंसिपल है, मेन क्लॉज अगर है, तो इसका मीनिंग है। आ जाओ, तो ये गया आपका क्या, मैंने क्या कहा, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच विल हैव व्हाट, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। कोई जरूरी नहीं है एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकता है। अभी हमने लर्न किया कि एक सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में कंबाइंड सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो हमारे पास क्या है, क्लॉज हैं। एक क्लॉज जो टोटली इंडिपेंडेंट है, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बाद में हम समझेंगे। यहाँ पे भी वही हाल देखें, यहाँ पे भी वही हाल आप देखोगे, शी एक्सप्लेन्ड, ये वाला पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये देखो सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है। आ जाओ, ये वाला पार्ट भी क्या है, वाई ही वॉज wounded, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इसी का पार्ट है, ये अकेले रह सकते हैं, दैट मींस ये सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन, बट ये वाला पार्ट हमने कहा है कि दैट मींस वो जो आप देखते हो ट्रैक्टर, देखते हो ट्रैक्टर का इंजन बिना पार्ट है, ये सिर्फ ट्रॉली पड़ा हुआ है, ट्रॉली का चलेगा, चल पाएगा नहीं, इसका मीनिंगलेस, वो एकदम बिल्कुल मीनिंगलेस है। ये ट्रॉली है और ये इंजन वाला पार्ट है, इंजन रहेगा तो ये ट्रॉली का वैल्यू है, बट ये इंजन कहीं भी अकेले जा सकते हैं ट्रैक्टर लेके, राइट। तो जस्ट ए कंडीशन इज दिस वंस। नाउ कुछ सेंटेंस और भी है, राम वाज, देखो यहां पे ध्यान दो, राम वाज रीडिंग, आई एम टेकिंग इट, राम वाज रीडिंग, लुक एट दिस सेंटेंस, राम वाज रीडिंग, ठीक है, एंड सीता वाज राइटिंग।
अच्छा, यहाँ पे राम वॉज रीडिंग बट कर देते तो और अच्छा होगा, ठीक है। राम वॉज रीडिंग, मैंने क्या कहा, एक सेंटेंस में मोर देन 2 और 3 क्लॉज हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, वॉज रीडिंग यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो आप, सीता सब्जेक्ट है और यहाँ पे वॉज रीडिंग वॉज राइटिंग फाइनाइट वर्ब है। यानी कि क्या हो गया, ये भी एक क्लॉज 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 हो गया। आ जाओ फिर से हम देखते हैं, द सन रोज, सन निकल गया था, एंड वी सॉ एवरीथिंग, और हम लोग हर कुछ देखने लगे। आ जाओ, द सन रोज एंड वी सॉ एवरीथिंग, एंड वी सॉ एवरीथिंग, पॉइंट बी नोटेड। आ जाओ, आई शैल डू इट, आई शैल डू इट नाउ, आई शैल डू इट नाउ एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आई है, शैल डू यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। आ जाओ, यहाँ पे और से लगाओ आप ये वाला पार्ट, आई शैल, अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, शैल नॉट डू, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, अगेन करेक्ट वर्ड है। शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, शी वर्क हार्ड, तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, वर्क हार्ड, फाइनाइट वर्ब्स, ओके। देयरफॉर शी पास्ट, मींस अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट और ये फाइनाइट वर्ब है। माय डियर, यहाँ पे आप देखो क्या है, ये सेंटेंस कुछ ऐसा सेंटेंस है कि आपको नहीं लग रहे हैं कि शी वॉज रीडिंग को भी अलग कर दो, शी वॉज राइटिंग को भी अलग कर दो, कोई फर्क नहीं है। ये सेंटेंस, ये जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस, इस सेंटेंस दोनों जो है, ये जो जॉइंट है सेंटेंस ना, द सन रोज, हाँ निकल चुका था, उसको हटा दो। वी सॉ एवरीथिंग भी अकेले इंडिपेंडेंट है, खुद में खड़े हो सकते हैं, खुद में स्टैंड कर सकता है। आई शैल डू इट नाउ, मैं अब इसको करूंगा, हाँ। और आई शैल नॉट डू इट, सॉरी, आई शैल नॉट डू इट एट ऑल, मीन्स कभी नहीं करूंगा। यहाँ पे भी देखो, शी वर्क हार्ड, ठीक है, शी वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत किया था, हाँ, की थी। अच्छा, शी पास्ट, अगर हम बीच में ये जो वर्ड से ध्यान दो, ये जो वर्ड्स है, इसको अगर हटा दे तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हो जाएगा, दोनों सेंटेंस खड़े रहेंगे। यानी कि अबव में मैंने जो बताया क्या है कि इसके ऊपर ये वाला डिपेंडेंट है, इस सेंटेंस के ऊपर ये वाला पार्ट डिपेंडेंट है, ये ट्रैक्टर का इंजन है और ये ट्रॉली है, ये हट गया तो ये खड़े रह गया, चल नहीं पाएगा। बट ये दोनों सेंटेंस देखो क्या है, ये दोनों सेंटेंस दो फ्रेंड्स जैसा है, ये दोनों सेंटेंस दो फ्रेंड्स जैसा है। फ्रेंडशिप चला नहीं तो फिर अलग हो गया तो दोनों लोग ही चल सकता है फिर। इसको कहा जाता है क्या है, पता है आपको? इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब आपको एक चीज बता दे, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स क्या है, जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी कि दोनों सेंटेंस में आपका क्लॉज है, तो ये सेंटेंस को हम कहेंगे क्या, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, और जिस सेंटेंस में क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मजा आ गया ना? आ जाओ, फिर से हम बता रहे, क्लॉज क्या है, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर से एक बार दोहरा लो फिर, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मे बी 2 वर्ड्स, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, कहाँ पे, शी डिजायर सम फूड, ठीक है, शी डिजायर सम फूड, उसको कुछ खाना खाने की मन चाहा, तो क्या हो गया, शी डिजायर्स, तो डिजायर्स यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आ जाओ, तो सब्जेक्ट हो गया तो उस सेंटेंस में तो फाइनाइट वर्ब है,
तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो हो गया क्लॉज। अच्छा, क्लॉज जब अकेले रहते हैं ना, उसके आगे पीछे कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या फिर कोई कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, तो उसको क्या कहेंगे? उस सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। क्लॉज क्या है? क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स वेयर देयर विल बी सब्जेक्ट एंड देन देयर विल बी सम वन फाइनाइट वर्ब। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर जो क्लॉज डिपेंडेंट होता है तो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिस सेंटेंस में आपका मेन क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो सेंटेंस में आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। आज के लिए दिस मच, इसको आप डाइजेस्ट करिए, कॉपी में नोट करिए, फुल फ्लेज एक बार दिमाग अप्लाई करके इसको सोचिए, फिर नेक्स्ट लेसन में हम आपको समझाएंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का और विस्तार रूप क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप्स कितने हैं, वो चीज हम बताएंगे। थैंक यू ऑल।